डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए में डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है जिसमें दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे अपन प्यूरिन और पिरिमिडिन की बात करें तो यदि एक सिरे के ऊपर एडेनिन जुड़ा हुआ है तो दूसरे के ऊपर थायमीन होगा, और एक पर ग्वानिन है तो दूसरे पर साइटोसिन होगा। दोनों रज्जुक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एक स्ट्रैंड 5' से 3' सीक्वेंस में होता है और दूसरे वाला 5' से 3' सीक्वेंस में होता है। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग होते हैं। डीएनए हेलिगेज एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक डाउन करता है और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं। इसे देखने पर उल्टे वाई के शेप का दिखता है और यहाँ से अपन इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन 4 पॉइंट। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का कार्य करते हैं। एक स्ट्रैंड 3' से 5' होता है जिसमें सीक्वेंस 5' से 3' बनती है जिसे लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। दूसरा स्ट्रैंड 5' से 3' होता है जिसे लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। रेप्लिकेशन को आगे अपन देखें तो रेप्लिकेशन में लीडिंग स्ट्रैंड पे सबसे पहले आरएनए प्राइमर ऐड होता है जो आरएनएज एंजाइम की प्रेजेंस में आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इसी लीडिंग स्ट्रैंड पे अपोजिट न्यूक्लियोटाइड्स या डीएनए बेसेस को लाकर यहाँ पर जोड़ता रहता है और धीरे धीरे एक नई चैन बनती है लीडिंग स्ट्रैंड पे जो कंटिन्यूसली बनती है। इस लीडिंग स्ट्रैंड को अपन कंटिन्यूस रेप्लिकेशन बोलते हैं। अपन लैगिंग स्ट्रैंड की अपन बात करें तो इसके अंदर जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो छोटे छोटे सेगमेंट के अंदर इन न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने का काम करता है जिन्हें हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट बोलते हैं। इस स्ट्रैंड के ऊपर परमेज एंजाइम जगह जगह पे प्राइमर का निर्माण करता है तथा डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने का काम करता है जिससे डिसकंटिन्यूसली एक स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है। ये जिसे अपन डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशन बोल सकते हैं। इस लैगिंग स्ट्रैंड पे एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा जो आरएनए प्राइमर बना था उसको हटा दिया जाता है तथा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स की हेल्प से यहाँ पर नए न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से दो नए डीएनए या दो नए डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन होता है। इन दोनों स्ट्रैंड को डीएनए लाइगेज एंजाइम द्वारा एक दूसरे सिरों से जोड़ दिया जाता है जिसके कारण एक कंप्लीट डीएनए स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। अब एक डीएनए के अंदर दो स्ट्रैंड होते हैं जिसमें एक नया स्ट्रैंड होता है, एक पुराना स्ट्रैंड होता है। इसी डीएनए की स्ट्रक्चर को अपन सेमी कंजर्वेटिव स्ट्रक्चर या अर्धसंरक्षी प्रतिकृति बोलते हैं। धन्यवाद।